तरह के यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो आयरन क्या ऑक्साइड से जो कि डिफरेंट स्टेजेस में हो गए, यहाँ पे आयरन जीरो में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया इन द डायग्राम द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर गिवन इन बोल्स ओवर द एरोज, पूरा इसमें दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 25 में। यहाँ पे जो पूछा गया आंसर ई नॉट की वैल्यू पूछा गया आयरन ऑक्साइड की, जो कि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे +6 ऑक्सीडेट है, कहाँ जा रहा है, यहाँ पे +2 में जा रहा है, दैट इज रिडक्शन हो रहा है। उस कंडीशन में ई नॉट की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आप सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इसको फर्स्ट स्टेज मानेंगे, इसको आप यहाँ से 3 से 2 में जा रहे हैं तो इसको सेकेंड मान लेंगे। और ये अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से आपको यहाँ के वैल्यू आपको निकालनी है। तो उस कंडीशन में आपको डेल्टा, अगर इसको हम डेल्टा G1 मान लें, इसको डेल्टा G2 मान लें, तो इसको आप डेल्टा G3 मान लेंगे। उस कंडीशन में G3 जो होता है डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 के बराबर होता है। डेल्टा G3 मतलब -NFE है, और यहाँ पे आप 3 कर लीजिए, और यहाँ पे भी आपको डेल्टा G बराबर हो जाएगा -NFE, तो -NFE नॉट, और यहाँ पे आपको हो जाएगा 2, और यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा NFE, और यहाँ पे E नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप देखो माइनस टर्म निकालो यहाँ पे, तो n निकाल दो, कॉमन है, F कॉमन है और माइनस कॉमन है, तो यहाँ पे n और यहाँ E3 नॉट बराबर हो जाएगा जो कि E2n प्लस आपको n और यहाँ पे आपको E1 नॉट। अब यहाँ से n की वैल्यू आप E3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि पूछा गया आपसे, और यहाँ पे n E2 नॉट अपॉन प्लस n E1 नॉट अपॉन n। अब इस यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या मिलने वाला बेटा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर आपने यहाँ देखें तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ पे पहले स्टेज में यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है। यहाँ देखिए जो इस पहले रिएक्शन में जो हुआ 3 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे उसका आंसर G1 बोलेंगे। यहाँ पे आप तो फाइनल जो रिएक्शन मिल गई, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है प्लस इस तरह की रिएक्शन हो रही है बॉक्स कंडीशन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखेंगे, और यहाँ पे N1 जो कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 3 इंटू, और आप अगर डेल्टा 1 की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको वैल्यू जो मिलेगी तकरीबन आपको यहाँ पे 2 है, और 2 से अगर मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6 आएगा, और उस कंडीशन में यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 0.8, और N3 की वैल्यू यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, उस कंडीशन में 4 से डिवाइड करेंगे और आंसर आपको 1.7 मिलेगा। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए। आई होप आपको समझ में भी आएगा। तो थैंक यू।